नमस्कार दोस्तों, द रोज शो न्यूज पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज की बड़ी खबर मथुरा से, जहां बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की सनातन एकता पदयात्रा जब भगवान श्री कृष्ण की नगरी में दाखिल हुई तो स्वागत ऐसा हुआ जैसे किसी त्योहार का हो। और इसी भव्य स्वागत के बीच एक ऐसा दृश्य भी देखने को मिला जिसने सोशल मीडिया पर चर्चा तेज कर दी। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने मथुरा पहुंचते ही एसीपी अनुज चौधरी को किया सैल्यूट। चलिए क्या है पूरा मामला, शुरुआत से जान लेते हैं। गुरुवार दोपहर हजारों भक्तों की भीड़, फूलों की वर्षा और जय श्री राम के नारों के बीच धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की सनातन एकता पदयात्रा मथुरा में दाखिल हुई। पिछले 7 दिनों से चल रही यह यात्रा पहले ही हर पड़ाव पर भव्य स्वागत देख चुकी थी और मथुरा में तो मानो उत्सव का माहौल बन गया। इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य हिंदू एकता का संदेश फैलाना और समाज को जोड़ना है, लेकिन इससे पहले यूपी हरियाणा बॉर्डर पर एक पल ऐसा आया जिसने भक्तों को चिंतित कर दिया। रिपोर्ट के मुताबिक धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का स्वास्थ्य अचानक खराब हो गया। उन्हें सड़क किनारे कुछ देर आराम करना पड़ा। बुखार जैसे लक्षण दिखे जिससे उनके समर्थकों में चिंता बढ़ गई, लेकिन कुछ देर बाद उन्होंने फिर उठकर यात्रा जारी रखी। रास्ते में अचार पराठे खाए और आगे बढ़ते रहे। उनका कहना था यात्रा रुकनी नहीं चाहिए, ये सनातन की शक्ति है। अब आते उस दृश्य पर जो आज हर जगह चर्चा में। मथुरा में यात्रा की सुरक्षा की जिम्मेदारी एसपी रैंक के अधिकारी एसीपी अनुज चौधरी को सौंपी गई है। उनकी टीम शुरू से ही कड़ी सुरक्षा इंतजामों के साथ पैदल यात्रा को सुरक्षित मार्ग दे रही थी। और जब धीरेन्द्र शास्त्री मथुरा बॉर्डर पर पहुंचे तो उन्होंने आगे बढ़कर एसीपी अनुज चौधरी को सैल्यूट किया। यह एक प्रतीक था सुरक्षा बलों के प्रति सम्मान का और जनता पुलिस के बीच सौहार्द का संदेश। यह दृश्य देखते ही वहां मौजूद लोग तालियों से गूंज उठे। इसके वीडियो सोशल मीडिया पर खूब शेयर किए जा रहे हैं। मथुरा में स्वागत इतना भव्य था कि भक्तों की भीड़ कई किलोमीटर तक दिखाई दे रही थी। कहीं फूलों की बरसात, कहीं हनुमान की वेशभूषा में भक्त और कई जगह जगह सीताराम की आकर्षक झांकियां लोगों का ध्यान खींच रही थी। यात्रा अगले 4 दिनों में करीब आपको बता दें 55 किलोमीटर का सफर तय करेगी। इसके लिए सुरक्षा के बेहद कड़े इंतजाम किए गए हैं। भक्तों की भीड़ लगातार बढ़ रही है और पूरे मार्ग पर धार्मिक रंग झलक रहा है। मथुरा में प्रवेश से पहले धीरेन्द्र शास्त्री ने दिल्ली ब्लास्ट पर कड़ी प्रतिक्रिया भी दी थी। उन्होंने कहा था, हम देश में दंगा नहीं गंगा चाहते हैं। मदरसों और मौलवियों से अपील है कि बच्चों को डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जैसा बनाएं। उनके इस बयान के बाद सोशल मीडिया पर समर्थन और आलोचना दोनों तरह की प्रतिक्रिया देखने को मिली। मथुरा में इस यात्रा के प्रवेश के बाद माहौल पूरी तरह धार्मिक और सांस्कृतिक रंग में डूब गया है। यात्रा के हर पड़ाव का वीडियो वायरल हो रहा है और खासकर एसीपी अनुज चौधरी को किए गए सैल्यूट ने इस कार्यक्रम को और भी चर्चा में ला दिया है। धीरेन्द्र शास्त्री खुद इस यात्रा को सनातन एकता का अभियान बताते हैं और मथुरा में मिले जबरदस्त रिस्पॉन्स से वे बेहद उत्साहित दिखाई दिए। आने वाले 4 दिनों में मथुरा में यह यात्रा धार्मिक माहौल, सुरक्षा व्यवस्था और भीड़ प्रबंधन तीनों की कड़ी परीक्षा लेने वाली है। लेकिन फिलहाल मथुरा में सिर्फ एक ही दृश्य दिखाई दे रहा है, भीड़, भक्ति, उत्साह और सनातन के नारे। बाकी उनकी लगातार पदयात्रा चल रही है और लोग जगह जगह से उनकी यात्रा में शामिल हो रहे हैं और लगातार भीड़ भी बढ़ती जा रही है। फिलहाल यही थी खबर, यही था पूरा मामला। आप सब लोगों का इसके बारे में क्या सोचना है, अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं और आगे भी खबरें पाते रहने के लिए हमारे साथ जुड़ जाइए। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। चलिए जल्दी मुलाकात होगी अगली किसी और खबर के साथ, तब तक के लिए बने रहिए। नमस्कार, जय हिंद।